कल भी कमेंट कर रहे थे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। क्लास है हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम की, ठीक है। आरआरबी जेईई के लिए सब्जेक्टिव क्लासेस चल रही हैं। तो डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। आज क्लास ऑलरेडी थोड़ा सा लेट है हम, तो कल हम लोग कर रहे थे आपका डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम कर रहे थे, डिमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। डिफरेंट टाइप की टेक्निक बताई थी आपको, जिसमें आपका स्क्वायर लॉ डिवाइस या स्क्वायर लॉ डिटेक्टर या सिंक्रोनस डिटेक्टर, और थर्ड आपका बताया था एनवेलप डिटेक्टर। एनवेलप डिटेक्टर के केस में आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कब सिग्नल क्या हो सकता है, रिकंस्ट्रक्ट या डिटेक्ट हो सकता है, जब क्या हो, कंडीशन अंडर मॉड्यूलेशन की हो। अगर ओवर मॉड्यूलेशन हो जाता है तो सिग्नल आपका रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से अंडर मॉड्यूलेशन के केस में वेवफॉर्म आई थी। अंडर मॉड्यूलेशन बोलने का मतलब क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1 या लेस देन यूनिटी। तो ये आपका कुछ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस तरीके से होता है अंडर मॉड्यूलेशन के केस में, एस ऑफ टी। ठीक है। और जैसा आपको एनवेलप डिटेक्टर के केस में बताया था कि वो क्या करता है, एनवेलप डिटेक्ट करता है इस तरीके से। आपका क्या कर रहा था, ये जो आउटपुट वेवफॉर्म आई थी वो क्या आई थी, इस तरीके से। इसका एनवेलप लेके जो यहां से ये चल रहा है, इसको लेकर इस तरीके से आया था आपका, ठीक है। और यही आपका क्या था, मैसेज सिग्नल भी था, ठीक। अब इसमें कहा था कल कि इसमें एक दो केस आते हैं। अब केस कैसे आते हैं कि अगर मैं कैरियर सिग्नल की बात करूं तो कैरियर सिग्नल कैसे चल रहा है, ये इस तरीके से कैरियर सिग्नल चल रहा है, यहां से गया और यहां तक, यहां से सिग्नल रिपीट हो रहा है। इसका मतलब एक टाइम पीरियड इसका यहां तक है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, वो मिनिमम टाइम जिसके बाद सिग्नल क्या होता है, रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अंदर वाला आपका क्या है, ये कैरियर सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये है आपका कैरियर, ठीक है। और जो ये बाहर वाला है जिसका हम एनवेलप ले रहे हैं, ये क्या है आपका मैसेज सिग्नल, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, ये इस तरीके से चलकर इस तरीके से, और यहां पर इसका एक टाइम पीरियड यहां से इसने रिपीट करना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो था कैरियर सिग्नल के लिए, और ये टाइम पीरियड T1 है किसके लिए, मैसेज सिग्नल के लिए, ठीक है। तो कैरियर टाइम पीरियड T क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखूं तो ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, 1/fc, ठीक है। ऐसे इस वैल्यू की बात करूं तो ये आएगा आपका 1/fm मैसेज सिग्नल, ठीक। तो अब एक बात आती है कि टाइम कांस्टेंट आपका क्या होता है, टाइम कांस्टेंट T होता है आपका R/C, ठीक है। टाइम कांस्टेंट T R/C। तो अब क्या बोलता है कि पहला केस बोलता है कि अगर आपका जो ये क्या है 1/fc है, ठीक है, और जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या है आपका, अगर 1 इस तरीके से क्या है, अगर T इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू या RC इज अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू 1/fc, ठीक। तो क्या होगा आपका कि अगर टाइम कांस्टेंट इस तरीके से है तो जब हम सिग्नल डिटेक्ट करेंगे या एनवेलप लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से डिटेक्ट होगा, ठीक है। फिर यहां से ये जाएगा, फिर ये इस तरीके से डिटेक्ट होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है।
तो सिग्नल डिटेक्शन कुछ इस तरीके से चलेगा। तो अब बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपका क्या है आरसी टाइम कांस्टेंट इक्वल है किसके 1/fc के, अप्रोक्सीमेट इक्वल है 1/fc के, तो आपका क्या हो रहा है कि सिग्नल जो हमारा डिटेक्ट होना चाहिए था, कहां से डिटेक्ट होना चाहिए था, यहां से डिटेक्ट होना चाहिए था, और वो डिटेक्ट हो कहां से रहा है, यहां से हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो इस चीज को रिकवरी करने के लिए कि एम्पलीट्यूड आपका डिस्टॉर्टेड ना हो, क्योंकि क्या हो रहा था ये फालतू वेस्टेज ऑफ एनर्जी था, ये इफेक्ट ना हो, तो हम क्या लेते हैं कि जो आपका टाइम कांस्टेंट है आरसी, ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन 1/fc। जो आपका टाइम कांस्टेंट है वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1/fc होना चाहिए। अब अगर ये 1/fc से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये जो ये आएगा ये इस तरीके से इसके बाद से क्या करेगा, एनवलप डिटेक्ट करेगा। ऐसे ही सेकंड केस आता है कि अगर आरसी टाइम कांस्टेंट हमारा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू है 1/fm के। ठीक है, तो जब सिग्नल रिकवर होगा तो सिग्नल रिकवर कैसे होगा, 1/fm यहां है तो ये कुछ इस तरीके से रिकवर होगा। ठीक है, 1/fm कहां है, इस वाले सिग्नल के लिए यहां ये इस पॉइंट पर है, तो ये इस तरीके से डिटेक्ट करेगा, और यहां से फिर ऐसा, फिर यहां से, और फिर यहां कुछ ऐसा। ठीक है, तो इस टाइम पे आप देखिए ये तो केस था किसका, जब आरसी इज इक्वल टू 1/fc। दूसरा केस है आपका ये वाला, व्हेन आरसी इज अप्रोक्सीमेट 1/fm। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तो आप लोग ध्यान से देखें कि हो क्या रहा है आपका, कि आपको एनवलप डिटेक्ट करना था, जो कि हमारा मैसेज सिग्नल कैसा था, ऐसा था, जबकि अब हमारा सिग्नल कैसा आ रहा है, ओरिजिनल सिग्नल से कुछ अलग मैसेज सिग्नल आएगा, जो एनवलप डिटेक्टेड आएगा वो कुछ अलग आएगा। तो इस टाइप के इफेक्ट को आप लोग बोलते हैं कि जब क्या हुआ आपका आरसी 1/fm के नियरली इक्वल होता है, तो ये होता है आपका डायगोनल क्लिपिंग। ठीक है, दो चीजें हैं इसमें, एक तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन और एक डायगोनल क्लिपिंग। तो डायगोनल क्लिपिंग के मतलब क्या होता है कि ये जो आपके बीच के एम्पलीट्यूड पीक थे, ठीक है, जो एनवलप आपका इस तरीके से आना चाहिए था वो इस तरीके से ना आकर आपका कैसा आ रहा है, यहां से इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या थे, ये पॉइंट आपके छूट गए थे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल क्लिपिंग बोलते हैं। तो ये इफेक्ट ना आए तो आरसी का टाइम कांस्टेंट को क्या लेते हैं, बहुत लेस देन लेते हैं, किससे, 1/fm से। तो एक इक्वेशन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि फॉर अ परफेक्ट ऑपरेशन या फॉर अ बेस्ट ऑपरेशन द आरसी टाइम कांस्टेंट मस्ट बी, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 1/fc से, और लेस देन होना चाहिए 1/fm से। ठीक है, आरसी टाइम कांस्टेंट जो होता है 1/fc से ग्रेटर देन होना चाहिए और 1/fm से लेस देन होना चाहिए। एक बार फिर समझा देते हैं कि जो आपका कैरियर सिग्नल था, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस तरीके से यहां पर आया, यहां के बाद ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया, तो ये t इक्वल टू 1/fc से डिनोट कर दिया। ऐसे ही मैसेज सिग्नल आपका ये वाला सिग्नल है जिसका क्या है, फ्रीक्वेंसी लो है, तो इसका टाइम पीरियड 1/fm यहां पर आ गया। तो पहली चीज थी कि अगर टाइम कांस्टेंट आपका अप्रोक्सीमेट है किसके, 1/fc के, तो 1/fc के अप्रोक्सीमेट होगा तो इस चार्ज से क्या होगा, एनवलप इस तरीके से एनवलप डिटेक्ट होगा। तो इस तरीके से एनवलप डिटेक्ट करने में क्या है, ये जो फालतू की एनर्जी क्या है, वेस्टेज है, ये क्या है आपका एक तरीके से एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ये जो आपका डायरेक्ट यहां आना चाहिए था वो क्या है, इस तरीके से घूम के आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन हो गया। इस कंडीशन को रिमूव करने के लिए या एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन आपका ना हो, आपका क्या होना चाहिए, 1/fc मस्ट बी लेस देन टाइम कांस्टेंट आरसी। ठीक है, सेकंड केस था आपका कि अगर आरसी आपका 1/fm के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इसके इक्वल है, तो जो एनवलप आएगा आपका कुछ इस तरीके से डिटेक्ट होगा, यहां से, फिर इस तरीके से यहां से। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके बीच के ये पॉइंट थे, जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं, डायगोनल क्लिपिंग बोलते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए कि ऐसा ना हो कि हमारे बीच के कुछ पॉइंट छूटे, उसके इसके लिए क्या करते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट होना चाहिए वो मस्ट बी लेस देन होना चाहिए 1/fm। तो फाइनल कंडीशन यहां से निकलती है क्या, कि जो आपका आरसी टाइम कांस्टेंट है वो मस्ट बी ग्रेटर देन होना चाहिए 1/fc से और लेस देन होना चाहिए 1/fm से। ये तो था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसका मेन एडवांटेज क्या होता है? ये होता है यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, मेन एडवांटेज क्या होता है? यूज्ड इन ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। ठीक है, और क्यों यूज होता है? बिकॉज ऑफ सिंपल रिसीवर या डिटेक्टर सर्किटरी। ठीक है, और वो कौन सी होती है? वो होता है आपका एनवलप डिटेक्टर। ठीक है, किस में यूज होता है? ब्रॉडकास्टिंग में यूज होता है। और ब्रॉडकास्टिंग में यूज क्यों होता है? जो इसका क्या होता है? सिंपल डिमॉड्यूलेटर सर्किट होता है। क्या होता है? एनवलप डिटेक्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? कि सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि वेस्टेज ऑफ कैरियर पावर। ठीक है, जैसा हम लोगों को पता है कि क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट होती है वो किस में होती है? साइड बैंड में ट्रांसमिट होती है। साइड बैंड में क्या होती है? इंफॉर्मेशन कंसिस्टेड होती है। तो इंफॉर्मेशन साइड बैंड में होने के कारण क्या है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो हमने वेवफॉर्म देखी थी, आउटपुट वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आ रही थी। ठीक है, जब हमने स्पेक्ट्रम देखा था तो उसमें क्या होता था? ये कैरियर सिग्नल एसी भी चल रहा होता था। ठीक है, जबकि इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ है? साइड बैंड में है, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये कैरियर ट्रांसमिट हो रहा है, इसमें जो ये ट्रांसमिशन पे जो एनर्जी या पावर लग रही है वो क्या है? एक तरीके का वेस्टेज है। तो पहला डिसएडवांटेज था आपका वेस्टेज ऑफ कैरियर पावर। ठीक है, सेकेंड डिसएडवांटेज है इसका लार्जर बैंडविड्थ। लार्जर बैंडविड्थ, ये भी आपको स्पेक्ट्रम से दिखाया था कि ये पॉइंट होता था आपका ओमेगा सी, दिस इज ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम और दिस इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ठीक है, तो बैंडविड्थ आपकी निकलती थी क्या? हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 ओमेगा एम या आप बोल सकते हैं 2 FM। ठीक है, तो दूसरा डिसएडवांटेज था इसका लार्जर बैंडविड्थ। तो पहला हो गया आपका वेस्टेज ऑफ कैरियर पावर और दूसरा था आपका जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ थी वो क्या थी? हाई थी। कितनी थी आपकी? 2 ओमेगा एम थी। ठीक, तो इस चीज को रिकवर करने के लिए कि जो आपका क्या था कि कैरियर पावर जो वेस्टेज हो रही थी, ये वेस्टेज ना हो आपके सिस्टम में। ठीक है, तो इस चीज को रिमूव करने के लिए इसके बाद क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद आया DSB-SC। ठीक है, फुल फॉर्म थी आपकी डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर कैसा सिस्टम था जिसने क्या किया? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया सिग्नल का। ठीक है, और मॉड्यूलेशन करने के बाद क्या किया कि जो ये आपका कैरियर पार्ट था, जो ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी या वेस्टेज ऑफ पावर वाला पार्ट था, इसको क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया या रिमूव कर दिया। तो इससे क्या हो गया? आपका इतनी एनर्जी सेव हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा DSB-SC। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर DSB-SC। ठीक है, ये स्टैंड करता है किस चीज के लिए? ये होता है आपका डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर।
ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो जैसा आप लोगों को पता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन क्या होती थी, एस ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस, ठीक है, या जैसे हम पहले लिखते थे, कैसे लिखते थे, ए सी 1 प्लस एम ए कॉस ओमेगा एम टी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, एक्सपेंड करके लिखते हैं तो ये आ जाएगा आपका ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस ए सी एम ए इंटू कॉस ओमेगा एम टी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या आ गया, ये आ गया ए सी एम ए कॉस ओमेगा एम टी और कॉस ओमेगा सी टी। ठीक, तो इस सिग्नल में होता क्या था कि ये वाला जो पार्ट आपका होता है, ये होता है आपका कैरियर पार्ट, ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका साइड बैंड पार्ट। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी, इंफॉर्मेशन कहां होती है, साइड बैंड पार्ट में होती है। ये जो कैरियर ट्रांसमिशन होता है ये क्या होता है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ पावर होता है। तो अभी तक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या हो रहा था, ये दोनों चीजें पास हो रही थी, तो ये क्या था आपका एक तरीके का वेस्टेज ऑफ पावर या वेस्टेज ऑफ एनर्जी था। तो डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें क्या हुआ, ये चीज को रिमूव कर दिया, सिर्फ सिग्नल कितना पास हुआ, ये जो साइड बैंड वाला पार्ट था वो पास हुआ। तो अब आता है आपका आउटपुट ऑफ डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, ये क्या है आपका एस डैश टी, ये वाला पार्ट रिमूव हो गया था। ठीक है, तो बचा हुआ आया ए सी एम ए कॉस ओमेगा एम टी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, ये इस तरीके से पार्ट आया कि ए सी एम ए कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी। ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो जनरलाइज में लिख सकता हूं, कैसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, ए सी कॉस ओमेगा सी टी है और ये अप्रॉक्स क्या है, वो मैसेज सिग्नल है, और ये ए सी कॉस ओमेगा सी टी आपका कैरियर सिग्नल है। तो अगर मैं जनरलाइज लिखूं तो मैं लिख सकता हूं एस डैश टी इज इक्वल टू एम टी मल्टीप्लाई बाई सी टी। ठीक है, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये इक्वेशन आ गई डीएसबी एससी सिग्नल की, सिर्फ आपका क्या हो गया, कैरियर पार्ट रिमूव हो गया। दूसरा अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, और एक और फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं कि जैसे क्या है आपका cos c cos d है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, 2 cos c cos d। क्या फॉर्मूला होता है, cos c प्लस d प्लस cos c माइनस d। तो यह आ जाएगा आपका एस डैश टी इज इक्वल टू ए सी एम ए, ठीक है, डिवाइड बाई 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी प्लस cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए, ये क्या है यहां पर, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, दैट इज अपर साइड बैंड। ठीक है, ये कल न्यूमेरिकल भी कराया था आपको कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अपर साइड बैंड, और ये है आपका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर साइड बैंड। ठीक है, आपको पहले भी बताया मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कुछ इस तरीके से क्या है, ये जब एएम की बात कर रहे थे तो ये इस तरीके से होता था। अब अगर मैं डीएसबी की बात करता हूं, डीएसबी एससी की बात करता हूं, तो सिर्फ आपका ये कैरियर वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या आएगी, आउटपुट वेव फॉर्म आएगी एस डैश टी, ये एस डैश ओमेगा, ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, और ये सेंट्रलाइज फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा सी। ठीक है, तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड कैसे बताया था आपको कि ये जो अपर ओमेगा सी से ऊपर वाला पार्ट होता था वो होता था अपर साइड बैंड, ओमेगा सी से नीचे वाला पार्ट होता था वो होता था लोअर साइड बैंड। ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी कि ये लोअर साइड बैंड और ये अपर साइड बैंड। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, डीएसबी एससी सिग्नल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अक्सर रिपीटेडली पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हाउ मच पावर सेव्ड इन डीएसबी एससी सिग्नल। ठीक है, कि डीएसबी एससी जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड मॉड्यूलेशन के बाद जो डीएसबी एससी पैटर्न आपका आया था या टेक्निक आई थी, उससे कितनी पावर सेव हो रही थी।
ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया, अब तो कैरियर ट्रांसमिट हो नहीं रहा, तो जो कैरियर पे जो पावर वेस्टेज हो रही थी वो क्या हो गई, आपकी सेव हो गई। तो अब देखते हैं कि कितनी पावर सेव हुई। पावर सेव्ड इन DSB-SC, ठीक है, DSB-SC में कितनी पावर सेव होती है। तो ये देखते हैं कि जो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसकी पावर कितनी होती थी, टोटल पावर PT इज इक्वल टू AC²/2, ठीक है, और ब्रैकेट में 1 प्लस MA² और M1² का बार आता था, मतलब M1 मैसेज सिग्नल, ऐसे मैसेज सिग्नल की RMS वैल्यू जिसका एम्पलीट्यूड 1 हो। तो हम लेके चल रहे हैं साइनसोइडल सिग्नल है तो 1/√2 आएगा, तो लिख दिया इसको 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, इक्वेशन 1, ठीक है। और नेक्स्ट देते हैं कि टोटल पावर इन केस ऑफ DSB-SC P', ठीक है। तो DSB-SC के केस में क्या होता है कि आपका ये वाला पार्ट रिमूव हो जाता है। अगर मैं सिग्नल से दिखाऊं तो आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो क्या आया था, S'(T) इज इक्वल टू AC cos ωCT आना था, तो कैरियर रिमूव हो गया तो वो नहीं आएगा। तो दूसरा आया था AC MA/2, जो लास्ट इक्वेशन अभी लिखी थी, cos ωCT प्लस ωMT प्लस cos ωCT माइनस ωMT, ठीक है। तो आपको पता है साइनसोइडल सिग्नल की RMS वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। तो 1/√2 यहां से आएगा और 1/√2 यहां से आएगा और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका AC² MA² डिवाइड बाई 4, ठीक है। और अंदर यहां पे आएगा 1/√2 का स्क्वायर इसके लिए, तो 1/2 इसके लिए और 1/2 उसके लिए, नेक्स्ट लोअर साइड में के लिए, ठीक है। तो जो आपकी क्या आ जाएगा, अगर मैं ये पावर निकाल रहा हूं PT', ठीक, तो PT' आ जाएगा आपका DSB-SC सिग्नल की पावर आ जाएगी आपकी AC² इंटू MA² डिवाइड बाई 4। यह आ गई आपकी पावर ऑफ DSB-SC सिग्नल, जबकि आपका इनपुट सिग्नल कैसा है, साइनसोइडल सिग्नल है, ये सिंगल टोन मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो अब टोटल पावर सेव निकालते हैं, टोटल पावर सेव्ड, टोटल कितनी पावर सेव होगी, दैट इज इक्वल टू PT माइनस PT' अपॉन टोटल पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। तो टोटल पावर कितनी है आपकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर है आपकी यहां पर लिखते हैं पावर सेव्ड, ठीक है। तो यह आ जाएगा PT, तो यह आ जाएगा आपका AC²/2 प्लस AC² MA² डिवाइड बाई 4, ठीक है, और माइनस PT' दैट इज पावर ऑफ DSB-SC सिग्नल। तो इसकी कितनी है, AC² इंटू MA² डिवाइड बाई 4, ठीक है। और अपॉन में क्या आना है आपका, टोटल पावर आनी है जो कि कैरियर के साथ की है, तो मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पावर आनी है, तो वो आएगी आपकी AC²/2 प्लस AC² MA² डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों कट गए, तो आपका बचा कुल मिलाकर AC²/2 अपॉन नीचे से AC²/2 कॉमन लिया, AC²/2 अंदर बचेगा आपका 1 प्लस MA²/2, AC²/2 से AC²/2 कैंसिल, तो यह आ जाएगा आपका 2/2 प्लस MA², ठीक है। यह आ गया आपका पावर सेव्ड, ठीक है। और मल्टीप्लाई अगर 100 कर देते हैं आप, तो यह आ जाएगा आपका % पावर सेव्ड, ठीक है। तो अब आपके पास क्वेश्चन कैसा आता है कि आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स की कुछ भी वैल्यू दे देगा कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका 2 या 3 या जितना भी है, ठीक है,
या पॉइंट में कुछ है और बोलेगा आपका कि फिर उस केस में जो डीएसबी एसटी सिग्नल होगा उसमें कितनी % पावर सेव होती है। एक जनरलाइज्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन अक्सर आता है कि इफ, पर ही लिख देते हैं, क्या क्वेश्चन आता है कि इफ अ सिग्नल इज 100% एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, ठीक है, अगर एक सिग्नल 100% मॉड्यूलेटेड है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड है, देन पावर सेव्ड बाय DSB-SC, ठीक है, तब जो पावर सेव्ड होगी DSB-SC से कितनी होगी। तो पावर सेव्ड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2/2 + ma²। तो 100% मॉड्यूलेशन बोलने का मतलब होता है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स ma की आपकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, दैट इज ma इज 1। तो अगर आप ma की 1 वैल्यू रखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, % पावर सेव इज इक्वल टू 2/2 + 1 × 100, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 2/3, तो ये आता है आपका अप्रोक्सीमेट 66.66% पावर सेव, ठीक है। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद भी रखेंगे, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि DSB-SC के केस में जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद टेक्निक DSB-SC आई है उसमें कितना % पावर सेव होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें 66.63% पावर सेव होता है। ऐसे ही आपका किसके लिए पूछा जाता है, SSB-SC जो नेक्स्ट टेक्निक पढ़ाएंगे, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, उसके लिए भी क्वेश्चन आता है कि SSB-SC के केस में कितनी पावर सेव होती है। उसके केस में अप्रॉक्स 83% पावर सेव होती है, वो अभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताएंगे। तो ये ध्यान रखें आप कि पहला तो क्या था आपका पावर का फॉर्मूला किसके लिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए, ठीक है। उसके बाद पावर का फॉर्मूला आपका किसके लिए, ये DSB-SC सिग्नल के लिए। और नेक्स्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है कि DSB-SC के केस में जब मॉड्यूलेशन आपका 100% है, या आप बोल सकते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपका यूनिटी है, तो आपका कितना % पावर सेव होगा। तो पावर सेव होता है आपका 66.66%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक बैंडविड्थ ऑफ DSB-SC सिग्नल, बैंडविड्थ ऑफ DSB-SC सिग्नल, ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो जैसा आप लोगों को पता है कि इसमें सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है कि जैसा आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में होता था उसी तरीके से मॉड्यूलेटेड होगा सिग्नल। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आया है कि जो यहाँ पर कैरियर आपका क्या होता था, पास होता था, अब वो कैरियर पास नहीं होगा। फ्रीक्वेंसीज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी भी वैसे ही है, क्योंकि जो आपका मैसेज सिग्नल है वो तो ऐसे ही ट्रांसमिट होगा, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा और कैरियर पार्ट रिमूव हो जाएगा। तो हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी ω/c + ω/m और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ω/c - ω/m। सेम स्पेक्ट्रम आपका कहां बनेगा, नेगेटिव साइड में बनेगा, यह आ जाएगा आपका ω/c - ω/c + ω/m, यहां पर ये -ω/c और यह आ जाएगा आपका -ω/c - ω/m। इसमें और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के केस में एक डिफरेंस याद रखें कि उस केस में हम क्या करते थे, यहां पर इस तरीके से एक कैरियर सिग्नल भी पास करते थे, करते क्या थे, वो होता था पास, मतलब तो ये कैरियर सिग्नल DSB-SC के केस में पास नहीं होगा। तो अब बैंडविड्थ बतानी है आपको, बैंडविड्थ क्या होती है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ आ जाएगी आपकी, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ω/c + ω/m और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ω/c - ω/m। तो माइनस बाहर से आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -ω/c + ω/m, ω/c से ω/c कैंसिल, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ω/m। तो एक चीज ध्यान रखें कि जो बैंडविड्थ आपकी DSB-SC सिग्नल की होती है, ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर सिग्नल की जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, सेम एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये एक इसके लिए क्या है, ड्रॉबैक है। जैसे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ड्रॉबैक होता था कि जो आपकी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है, लार्जर होती है। तो ऐसे आपका DSB-SC सिग्नल के लिए भी क्या आ जाएगा, ये एक डिसएडवांटेज का काम करता है कि जो आपके रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट हुई थी बट नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है डीएसबी एससी का जनरेशन या डिमॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन या डिमॉड्यूलेशन किस तरीके से होता है वो नेक्स्ट हम मंडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, आज कराने से पर टाइम हो गया है तो नेक्स्ट क्लास में वो भी डिस्कस करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये आपका डीएसबी एससी डबल साइड बेंड सप्रेस कैरियर को यहीं पर रोकते हैं।